पास दोनों भी नहीं है, सपोज करो आपने 776 है या 667 है, कुछ ओवरकम करने के कुछ उपाय हैं जो कि मैं सजेस्ट करूंगा आपको। तो वो जो कीवर्ड वहां पे आप जब रेज्यूमे में वो सर्टिफिकेशंस की कीवर्ड डालोगे तो वो कीवर्ड में भी एटीएस से पास होते हो, यदि काफी सारी कीवर्ड्स एटीएस को मिल जाती है उसके रिलेटेड, और यदि आप कैट एस्पिरेंट्स हो तो आप वो पाथ फॉलो करके अभी अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो मैंने प्रीवियस वीडियोस डाली थी कि मुझे कहाँ एसआईपी लगी है और कौन से रोल पे मिली है और क्या ऑलमोस्ट मेरी स्टाइपेंड है। तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए कि ये बता दो कि बी स्कूल जाने के बाद क्या चीज़ मैटर करती है और एसआईपी अर्ली एसआईपी कैसे ले, what matters the most, profile matters or workx matters or any other of the things matters. So today we will going to discuss about the same. तो पहली चीज़ मुझे ज़्यादा लोगों ने पूछा, उन्होंने अपने अकैट्स बताए कि मेरी 9888 है, 887 है, तो ये सारी प्रोफाइल्स हैं, तो मुझे कितने चांसेस हैं कंपनी की शॉर्टलिस्ट आने की। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि आप बी स्कूल जाते हो और प्लेसमेंट 2 महीने के अंदर शुरू हो जाती है तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मैटर्स करती है आपके अकैट्स, क्योंकि 2 महीने में आप बहुत ज़्यादा विद्वान बन नहीं गए होते, बहुत कुछ सीख लिया नहीं होता। तो कंपनी किस पैरामीटर्स पे आपको जज करेगी, तो कंपनी प्रीवियस एकेडमिक्स पे जज करती है आपको और उनको वो प्रायोरिटी देती है। तो यदि आपके कैट्स 988 है, 887 है, 999 है, 898 है, तो इस टाइप से है, 98 के बीच में है या 17 है मैक्सिमम, यू कैन एक्सपेक्ट मोस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्ट। बट यदि आपकी प्रोफाइल 876 है, 776 है या आप में 6 लगी हुई है या 5 है मे बी, तो फिर प्रॉब्लम है कि आपको बहुत कम शॉर्ट लिस्ट आएगी इनिशियली, तो एटलीस्ट तो आपको प्रिपेयर रहना होगा इंटरव्यू के पहली शॉर्टलिस्ट को कन्वर्ट कर लिया जाए। बट यदि आपकी प्रोफाइल 887 या 776 टाइप की है, 777 है, लेकिन आपके पास वर्कएक्स है, सम रिलेवेंट वर्कएक्स, जिस वर्कएक्स की कंपनी आती है, सपोज करो कोई कंपनी सेल्स एंड मार्केटिंग रोल के लिए आई है और आपके पास रिलेवेंट वर्कएक्स है सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो वो आपको शॉर्टलिस्ट आएगी। आपको 6 भी लगे हुए हैं फिर भी आएगी। आपने CFA करा है और आपके प्रोफाइल में 6 लगी हुई है, इवन 5 लगी हुई है, पर CFA CA हो तो ऑब्वियसली आपको शॉर्टलिस्ट आने वाली है फिनांस कंपनी की, जिनकी वो रिक्वायरमेंट्स होगी। तो रेलेवेंट वर्कएक्स भी मैटर करती है। कोई IT कंपनीज हैं और आपको 6 लगी हुई है या 7 लगी है, 777 प्रोफाइल है, फिर भी IT कंपनीज की आपको शॉर्टलिस्ट आ सकती है यदि आपकी वर्कएक्स IT कंपनी में है। तो या तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, एकेडमिक्स अच्छी होनी चाहिए, और एकेडमिक्स अच्छी नहीं है तो रेलेवेंट वर्कएक्स होने चाहिए उस कंपनी के जो कंपनी कैंपस में आ रही है। अब आपके पास दोनों भी नहीं है, सपोज करो आपने 776 है या 667 है कुछ, और आपके पास वर्कएक्स भी नहीं है, आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, तो इनिशियली आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट इसको भी ओवरकम करने के कुछ उपाय हैं जो कि मैं सजेस्ट करूंगा आपको। या वैसे बड़े कॉलेज से नहीं पढ़ा हो तो आपने ये टर्म नहीं सुना होगा, वो पाथ फॉलो करके अभी अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो। और नहीं, यदि आप बी स्कूल जाने वाले हो इस साल, अभी 2-3 महीने में आप पहुंच जाओगे, तो आप प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो ये सारी स्टेप्स फॉलो करके, और आपको चांसेस रहेंगे कि आप काफ़ी सारे शॉर्टलिस्ट आपको आ जाए। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत सारी शॉर्टलिस्ट आ जाएंगी, सारी कंपनीज की आएगी, पर कुछ शॉर्टलिस्ट आपको आ सकती है कंसिडरिंग कि अभी आपकी जो प्रोफाइल है उसके कंपैरिजन में। पहली चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ सर्टिफिकेशंस कर लो। पहली सर्टिफिकेशंस तो बेसिक्स कर लो जो कि सारे डोमेन्स में काम आएंगे। जैसे सपोज करो एक्सेल है, PPTs हैं, तो वो आप मार्केटिंग में जाओ, सेल्स में जाओ, फिनांस में जाओ, IT में जाओ, किधर भी जाओ, आपको वो काम आने वाली है। सेकेंड टाइप के सर्टिफिकेशंस होते हैं विच इज अलाइन टू योर डोमेन ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आपको इंटरेस्ट है IT में, तो आप IT की कुछ सर्टिफिकेशंस कर लो। सपोज आपको इंटरेस्ट है प्रॉडमैन, जैसे मुझे प्रॉडमैन में इंटरेस्ट थी तो मैंने सर्टिफिकेशंस किया था प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, IT की, लाइक पावर BI की थी। ये सारी सर्टिफिकेशन मैंने रिलेवेंट सर्टिफिकेट मार्केटिंग की भी कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था प्रॉडमैन इज रिलेटेड टू अ वर्क विच नीड मार्केटिंग नॉलेज एज वेल, टेक्निकल नॉलेज एज वेल। सो मैंने इन सारी चीज़ों की सर्टिफिकेशंस कर ली थी ताकि मुझे वो हेल्प करे। तो आप ये कर सकते हो एक काम, आपको सपोज करो कि फिनांस में जाना है तो आप फिनांस से रिलेटेड कुछ भी सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। तो वो जो कीवर्ड वहाँ पे आप जब रेज्यूमे में वो सर्टिफिकेशंस की कीवर्ड डालोगे तो वो कीवर्ड में भी ATS से पास होते हो, यदि काफ़ी सारी कीवर्ड्स ATS को मिल जाती है उसके रिलेटेड रेलेवेंट रोल के रिलेटेड, तो आपकी CV शॉर्टलिस्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। अब सपोज करो कि ठीक है सर्टिफिकेशंस कर लिया, बट सिर्फ सर्टिफिकेशन से आपको ज़रूरी नहीं है कि शॉर्टलिस्ट आए।
थोड़ी ट्रस्ट इशू रहती है इंटरव्यूअर के मन में कि भाई इन्होंने बस सर्टिफिकेशंस कर ली है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो कुछ गेन नहीं किया है, वो तो 200-300 की सर्टिफिकेशंस मिल जाती है। तो आप उस सर्टिफिकेशंस को रिलायबल बनने के लिए एक काम कर सकते हैं जिसे बोला जाता है लाइव प्रोजेक्ट। मे बी आप लोग यदि बी स्कूल या पहले कोई ऐसे बीबीए वगैरह नहीं करी हो या वैसे बड़े कॉलेज से नहीं पढ़ा हो तो आपने ये टर्म नहीं सुना होगा मे बी। तो लाइव प्रोजेक्ट्स होती है कि काइंड ऑफ इंटर्नशिप है बट पार्ट टाइम इंटर्नशिप है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो ये एक शो करेगा कि भाई बंदे ने लाइव प्रोजेक्ट किया है, दैट मीन्स कि इसने कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करी है। जैसे मैं कॉलेज जाते ही सर्टिफिकेशन तो किया ही ऑब्वियसली, बट मैंने एक लाइव प्रोजेक्ट भी कर लिया था, एक नहीं 2 लाइव प्रोजेक्ट मैंने कर लिया था। मेरी एकेडमिक्स भी अच्छी थी, मेरी वर्क एक्स भी अच्छी थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है यदि कर सकते हैं अपना सीवी बिल्ड कर सकते हैं तो यदि 5 शॉर्टलिस्ट मुझे आ सकती है तो मैं इसको 10 में क्यों ना कन्वर्ट करूं। सपोज करो मेरी पहली 5 शॉर्टलिस्ट में नहीं होती है मेरी, तो मुझे और भी मौके मिलेंगे काफ़ी सारे। तो इसीलिए मैंने अपने प्रोफाइल बनाने में काफ़ी फोकस कर दी थी। तो मैंने लाइव प्रोजेक्ट्स कर लिए थे, सर्टिफिकेशंस ऑब्वियसली प्रॉडमैन की, पावर बीआई की, एक्सेल की, एडवांस एक्सेल की, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस कर ली थी। और उसकी जो आप सीवी पॉइंटर्स लिखोगे और उसमें जो आप कीवर्ड्स डालते हो तो वो एटीएस से गुजरते वक्त आपको शॉर्टलिस्टेड के चांस बढ़ा देती है। तो ये एक फ़ायदा होता है। तो आप लाइव प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। अभी यदि आप कॉलेज जाने वाले हो, अभी 2 महीने हैं, तो कहीं से भी लाइव प्रोजेक्ट्स ढूंढ के आप काम कर लो। किसी छोटे मोटे स्टार्टअप में जाओ, किसी फाउंडर को मेल करो कि भाई मुझे लाइव प्रोजेक्ट्स करनी है, आई हैव टू गेन सम एक्सपीरियंस, जो भी काम है आप मुझे दे दो। कुछ भी काम मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेजेज होंगी और आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। एनजीओ में काम कर सकते हो। जो अभी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा, यदि आप वर्कएक्स नहीं है, यदि आप काम नहीं कर रहे हो कहीं पे, तो आप भी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए लाइव प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, सर्टिफिकेशंस कर लो, क्योंकि साइड बाय साइड थोड़ी बहुत प्रोफाइल भी आप बना सकते हो। क्योंकि बी स्कूल जाने के बाद आपकी कैट की स्कोर, कैट के रिलेवेंस कुछ नहीं रहती है। आपकी प्रीवियस एकेडमिक्स, वर्कएक्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, सर्टिफिकेशंस, ये सारी जो भी प्रोफाइल होती है जिसको एक वर्ड में बोलते हैं कि प्रोफाइल बिल्डिंग, तो वो प्रोफाइल काम आती है आपकी, कैसी प्रोफाइल है आपकी, तो वो मैटर करती है। तो साइड से थोड़ी अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे भी काम करो। एक चीज और मैं बता देता हूँ कि अब तो हो गई, ठीक है प्रोफाइल बना लिया मैंने, अब बी स्कूल जाने के बाद क्या प्रोसेसेस होती है। तो सबसे पहले जब आप बी स्कूल इंटर करते हो तो 1-1.5 महीने तो आप काफी बिजी रहते हो, तो 1-1.5-2 महीने बाद ही प्लेसमेंट चालू होती है ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में। तो सबसे पहले प्रोसीजर की बात करें कि मोस्टली कंपनीज की जीडी होती है, इंटरव्यूज होती है। इंटरव्यूज के 2-3 राउंड्स हो सकते हैं, किसी कंपनी के ऑनलाइन राउंड्स भी होते हैं, क्वांट के भी ऑनलाइन राउंड हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो आप कैट का प्रिपेयर करें तो क्वांट्स वगैरह तो आती रहती है मोस्टली लोगों को। बट फिनांस की कंपनीज है तो फिर कुछ ऑनलाइन राउंड्स होते हैं जिसमें फिनांस की कुछ चीज़ें पूछी जाती है। तो उसमें कॉमर्स वाले हैं या बीबीए वाले, वो थोड़ा बहुत उनको अपर एज मिल जाती है ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें होती है मोस्टली प्रोसेस में। तो बोले तो ऑनलाइन राउंड, फिर से आपकी जीडी होती है, फिर टेक्निकल इंटरव्यू होती है, एचआर इंटरव्यू होती है। तो ये 4-5 राउंड होते हैं, या टेक्निकल इंटरव्यू 2 राउंड होती है, फिर एचआर तो 5 राउंड होते हैं मोस्टली। सारे कंपनीज में 5 राउंड नहीं होते हैं, बट इसी 5 राउंड में से किसी में 3 राउंड हो रहे हैं, किसी में 2 राउंड हो रहे हैं, किसी में 5 राउंड हो रहे हैं, किसी में एक ही टेक्निकल इंटरव्यू है, किसी में जीडी टेक्निकल इंटरव्यू बस है, किसी में जीडी टेक्निकल इंटरव्यू प्लस एचआर इंटरव्यू, किसी में ऑनलाइन राउंड्स भी है। तो ये सारी कॉम्बिनेशंस बनती है, बट मोस्टली ये 5 तरह के राउंड ही होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाता है। तो हाँ, जीडी एक बहुत बड़ी मेक और ब्रेक थिंग होती है। जीडी में 100-150 लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं और उसमें से फिर 10-5 को चूज किया जाता है, फिर उनकी इंटरव्यू होती है। तो जीडी का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड बहुत लो है। तो आपको वो जीडी स्किल्स नहीं है तो वो डेवलप करो, वो काफ़ी सारे नॉलेज इकट्ठा करो, क्योंकि आप वहाँ पे बोल सको कुछ। तो आपके पास पॉइंटर्स होने चाहिए, डेटा पॉइंटर्स होने चाहिए मेनली, आपके पास नॉलेज होने चाहिए क्या हो रहा है, व्हाट ऑल इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, वो सारी नॉलेजेस आपको होनी चाहिए। लाइक कभी आ गया कि एआई से रिलेटेड कुछ जीडी, एआई इज अ बेन और बून, तो आप क्या बोलोगे? आप दोनों तरह से बोल सकते हो, बट आपके लिए उसके पास कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए, आपके पास वैलिड पॉइंटर्स होने चाहिए जस्टिफाई करने के लिए, तभी आप शॉर्टलिस्ट हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। तो कुछ भी बोल दोगे तो ऑब्वियसली आप रिजेक्ट ही होने वाले हो। उसके बाद फिर यदि इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, खुद के बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि भाई आप खुद के बारे में कितना जानते हो। यदि आपसे पूछ लिया कि आपका भाई क्या करता है, कौन से कॉलेज में और क्या पढ़ाई कर रहा है, तो आप इतना भी नहीं जानते या
कुछ इसी टाइप से चीज़ें, यदि पर्सनल चीज़ें भी नहीं जानते, बिहेवियरल चीज़ें भी नहीं जानते, तो ऑब्वियसली वो आपको सेलेक्ट नहीं करने वाले हैं। बेसिकली उनको भी एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो मेहनती हो, जो कल्चरली फिट हो, ऐसा नहीं कि कंपनी में जाके कुछ भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। टेक्निकल स्किल्स एक बार को वो सिखा भी देंगे आपको, बट यदि कल्चरली फिट नहीं हो तो आपको वो नहीं करवा सकते। तो वो मोस्ट ऑफ द चीज़ मैंने तो ये देखा है कि उनको कल्चरली फिट लोग चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि IIM बंदा है तो टेक्निकली तो मैं इसको सिखा दूंगा, ट्रेन कर दूंगा 1-2 महीने में। और टेक्निकली तो ऑब्वियसली बहुत लोगों को 2 महीने में आता ही होता है, उतना तो सब लोग बोल ही देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख लो अपनी। हाँ, और आपने जो प्रोफाइल बिल्ड करी है, आपने मेंशन किया है पावर BI। अब आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज पावर BI, कुछ चीज़ें पावर BI से रिलेटेड पूछ दिया, तो आपको वो तो आनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक तो आनी चाहिए। आपसे ऑब्वियसली वहाँ नहीं करवाएंगे कि भाई डैशबोर्ड बना के दिखा दो मुझे आधे घंटे में, बहुत अच्छी वाली नहीं करेंगे, बट वो बेसिक पूछेंगे तो बेसिक तो आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली होती है, तो आप ये इन सब चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो अभी। यदि आप भी स्कूल जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, यदि कैट के प्रिपेयर कर रहे हो, तो अभी से प्रोफाइल बिल्ड करना शुरू कर दो, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल रहेगी उतनी अच्छी पैकेज लगेगी, उतनी अच्छी कंपनी मिलेगी और उतनी ही अच्छी रोल मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू यहाँ तक सुनने के लिए। मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होगी। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो हमारे YouTube चैनल को। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, बहुत टाइम लगता है। मैंने अपनी वीडियो पोस्ट करी है कि मुझे कहाँ इंटर्नशिप लगी। मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ मुंबई में, तो कौन सी कंपनी में लगी, क्या रोल पे लगी और ऑलमोस्ट क्या पैकेज है मेरी, सारी कुछ मैंने शेयर करी है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।